नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर होने वाली मीटिंग भी 22 जनवरी को हो ली। इसे निर्णायक मीटिंग कहा गया था। उसके अंदर क्या निर्णय हुआ, क्या निर्णय नहीं हुआ, इसके बारे में तो बताएंगे, लेकिन निर्णायक का मतलब क्या होता है, इस चीज को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी होगा। देखिए, निर्णायक अंतिम मीटिंग का मतलब होता है कि जो मीटिंग होने वाली है उसके अंदर फाइनली फैसला हो जाएगा कि आगे कोई मीटिंग नहीं होगी, और जिस काम के लिए मीटिंग का जो दौर चल रहा था सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर, उसमें फाइनल फैसला हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक बार फिर 12 सूत्री मांग को लेकर ये मीटिंग के अंदर मुद्दा रखा गया नंदकिशोर डंडोरिया द्वारा। उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती फाइनली नहीं हुई। सफाई कर्मचारी भर्ती कब होगी कब नहीं होगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सफाई कर्मचारी भर्ती को इस तरह का एक हवा बना दिया कि वो हो ही नहीं पा रही। तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, तमाम तरह की मीटिंगों का जब दौर चलता रहा है। 16 जनवरी को जब मीटिंग हुई थी तो उसके अंदर ये फैसला लिया गया था कि 22 जनवरी को निर्णायक की मीटिंग होगी और निर्णायक की अंतिम मीटिंग होगी, यानी कि सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर। ये खुद ही डंडोरिया ने मैसेज दिया था। देखिए, 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हो गया। ये 5 सदस्यीय की कमेटी का गठन है ना, कई सालों से चलता आ रहा है सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर। यानी कि जब भी कोई भर्ती होती है, हड़ताल आंदोलन होते हैं, तो सबसे पहले 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है। तो इस बार भी 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया, और जब हड़ताल पर बैठे थे तब भी 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था। तो इस तरह की बात थी। और उसके अंदर जैसे नंदकिशोर डंडोरिया कह रहे हैं, डिपार्टमेंट ने क्या कहा क्या नहीं कहा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन नंदकिशोर डंडोरिया का ये कहना है कि 15 दिवस के अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती हो जाएगी। 15 दिवस का मतलब आप समझते हैं कि 22 जनवरी के बाद ऐसा नहीं है कि 15 दिन में ही होगी। 15 दिन, 14 दिन, 13 दिन, 12 दिन, 10 दिन, 9 दिन, 8 दिन, यानी 15 दिन के अंदर अंदर में ये सफाई कर्मचारी भर्ती हो जाएगी। ऐसा नंदकिशोर डंडोरिया ने अपना एक जो उद्बोधन दिया था, वहां से जब मीटिंग से बाहर निकल के आते हैं तो नेता लोग होते हैं, उद्बोधन करते, जनता को भाषण टाइप जो चीज है वो देते हैं। आज सफाई कर्मचारी की भर्ती के संदर्भ में हमारी मीटिंग थी। 15 दिवस के अंदर अंदर सफाई कर्मचारी की भर्ती पूर्ण होने का हमें आश्वासन मिला है, और इस सफाई कर्मचारी की भर्ती में जो सफाई कर्मचारी की भर्ती होने के लिए जा रही है वो भर्ती इस प्रकार की जा रही है। 30,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती 15 दिवस के अंदर की जाए। तो समझ रहे ना बात को कि 15 दिवस के अंदर, फिर तो मजा आ जाएगा। और फिर चाहिए क्या है, यानी कि सफाई कर्मचारी भर्ती के जो बेरोजगार हैं उनको और क्या चाहिए। 15 दिन के अंदर में हो जाती है, इससे ज्यादा सोने पे सुहागा कुछ भी नहीं होगा। 30,000 की सफाई कर्मचारी भर्ती होगी। पुराने आवेदन माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं कहा गया, क्योंकि 10 लाख करीब के जो पुराने आवेदन है सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर, यानी कि अभ्यर्थियों ने वो आवेदन किए थे। तो इनका ही कहना है कि पुराने आवेदन मान लेते तो ठीक है, और नहीं तो फिर नए आवेदन जब आप मांगोगे तो उसके लिए 7 दिन का टाइम, यानी कि क्लियर कुछ भी नहीं है। जब मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग के अंदर ही क्लियर कर लिया जाना चाहिए था कि साहब जो पुराने आवेदन है वही लागू रहेंगे, और उसके बाद कोई नया भरना चाहे तो भर सकता है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन डाल दी कि पुराने आवेदन अगर मान लिए गए तो ठीक है, नहीं तो फिर जो नए आवेदन, नए सिरे से जो आवेदन होंगे उनमें 7 दिन का समय दिया जाएगा, और वो आवेदन ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन नहीं। 30,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती पुराने किए गए आवेदन या तो उनको माना जाए, या फिर नए आवेदन अगर कोई मांगते हैं तो उसको 7 दिन का समय दिया जाए, मात्र 7 दिन का समय, और ऑफलाइन आवेदन लिए जाए। ऑनलाइन नंदकिशोर डंडोरिया जी को स्वीकार नहीं है। ऑफलाइन का मतलब समझते हैं ना, फॉर्म भर के, हाथ से भर के वहां जाके जमा कराना पड़ेगा। हालांकि ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, पूरा देश डिजिटल आ गया, और बहुत सारे जो फॉर्म है यानी कि वो सब ऑनलाइन भरे जाते हैं। लेकिन सफाई कर्मचारी भर्ती में डंडोरिया को ऐसा कतई मंजूर नहीं है। 2009, 2012 और 2018 के कोर्ट केस वाले, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा कुछ मीटिंग के
अंदर हुआ है। दूसरी बात, जो बाढ़ कोरोना महामारी के अंदर जो सीवरेज में जो सफाई कर्मचारियों ने जो काम किया था, यानी उनको प्राथमिकता दी जाएगी और वो भी वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। देखिए, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता क्या, हम तो ये कहते हैं कि वाल्मीकि समाज को ही ये सारी सफाई भर्ती कर देनी चाहिए, जैसा कि करते चले आ रहे हैं सदियों से। लेकिन ठीक है, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता डंडोरिया ने मांगी है तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। वो वाल्मीकि समाज के नेता हैं और नेता भी बहुत बड़े वाले नेता हैं, तो यानी कि उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये संविदा से सफाई कर्मचारी होने वाली है। वैसे तो 5 साल का नियम बताते हैं इसके अंदर, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि 1 साल अर्धकुशल और 1 साल कुशल, यानी कि संविदा पर ये सफाई कर्मचारी भर्ती होगी तो इसमें 2 साल अर्धकुशल और कुशल के रूप में उनका जो परीक्षण किया जाएगा, उनका काम चेक किया जाएगा और उसके बाद स्थायी रूप से उनको नियुक्ति दे दी जाएगी 2 साल के अंदर में। ऐसा नंदकिशोर डंडोरिया ने अपने भाषण के अंदर, यानी संबोधन के अंदर जो कहा था। जिस निकाय में व्यक्ति रहता है, जिस निकाय के अंदर बेरोजगार रहता है, तो वो उसी निकाय के अंदर आवेदन कर सकेगा। जैसे कि उदाहरण भी दिया कि जयपुर का कोई अभ्यर्थी है, बेरोजगार है, तो वो जयपुर में भरेगा, वो भरतपुर में नहीं भर सकता है। यानी अलवर का रहने वाला अलवर में भरेगा, वो धौलपुर में नहीं भर सकता। संविदा भर्ती 2026 में जिस निकाय का आवेदक है उसी निकाय में आवेदन किया जाए। जैसे जयपुर का कोई आवेदन करने वाला है तो वो जयपुर में आवेदन करे, बाहर का जैसे कोई ब्यावर का आवेदन करने वाला है वो ब्यावर में आवेदन करे। श्रेणी बार आवेदन लिए जाएंगे अलग अलग श्रेणी के अंदर। सीवरेज का काम करता है तो सीवरेज के अंदर उसका आवेदन किया जाएगा। इस तरह से श्रेणीवार काम किया जाएगा। वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये सारी जो बात है ना, नंदकिशोर डंडोरिया ने इस 22 जनवरी के मीटिंग के अंदर, जो निर्णायक मीटिंग के अंदर ये अपनी मांगे रखी थी। तो ये निर्णय हुआ या सफाई कर्मचारी भर्ती हुई, या सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर ये जिस तरह से निर्णय की बात कही जा रही है, तो क्या वाकई यही निर्णय, यही फैसला है? इस फैसले से काम चलेगा? जांच कमेटी जो बनेगी, यानी कि जो अभ्यर्थियों के फॉर्मों की जांच करेंगे, जो नियुक्ति के लिए जो जांच कमेटी बनेगी, उसमें सफाई कर्मचारी यूनियन के अधिकारियों को शामिल करना होगा। और जो जांच के दौरान अगर किसी को हटा दिया जाता है, यानी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी, और उसके बाद वो समझ में नहीं आया, उसको हटा दिया, तो उसकी जगह फिर दूसरा जो सफाई कर्मचारी बेरोजगार है उसकी नियुक्ति की जाएगी। और ये जो सफाई कर्मचारी भर्ती है इंटरव्यू से होनी चाहिए साहब। ये नंदकिशोर डंडोरिया की 12 सूत्री मांग, अब मांग ही कहेंगे कि 11 सूत्री मांग के लिए तो पहले उन्होंने धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, आमरण अनशन, समझ रहे ना, सारी बातें कर ली। लेकिन अब एक बार फिर से 12 अपनी जो डिमांड दे दी, 12 मांग दे दी नगर निगम के अधिकारियों को, प्रशासन को, सरकार को, कि ये हमारा फर्रा है, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। यहां पर जो सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि 15 दिवस के अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती हो जाएगी, ऐसा नंदकिशोर डंडोरिया ने कहा है, जो कि बेहद संदेहास्पद, यानी कि बहुत शक की गुंजाइश है इसके अंदर। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि जो अभी 2026 का जो भर्ती का कैलेंडर अक्टूबर महीने के अंदर में सरकार ने, खुद ने, भजनलाल सरकार ने जारी किया है, बताओ। तो फिर ऐसे में 30,000 की सफाई कर्मचारी भर्ती वो संविदा पे, यानी कि वो भी संविदा पे 15 दिवस के अंदर हो जाएगी। होनी भी चाहिए सफाई कर्मचारी भर्ती। बेरोजगार बहुत ज्यादा परेशान है, डंडोरिया जी को भर्ती करवा देनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से बातें कही जा रही हैं और जिस तरह से संबोधन कर रहे हैं ना, तो उससे लगता है कि एक बार कुछ ना कुछ फिर घाला मेली होने की संभावना जरूर है। क्योंकि जो पैरामीटर है, जो आंकड़े हैं ना सरकार के और डंडोरिया साहब के, वो मैच ही नहीं खा रहे। और जब तक ये मैच नहीं खाएंगे, जब तक कैसे काम चलेगा? क्योंकि वहां पर 23,000 कुछ भर्ती का कैलेंडर जारी किया है, यहाँ 30,000 की भर्ती नंदकिशोर डंडोरिया यहाँ बता रहे हैं। और दूसरी बात है कि वो सरकार अक्टूबर महीने के अंदर बता रही है, नंदकिशोर डंडोरिया 15 दिन के अंदर में कर रहे हैं, यानी कि 22 जनवरी से 15 दिन। और तीसरी बात यह है कि अब जब फाइनल निर्णायक मीटिंग जब 22 जनवरी को होनी थी, तो फिर 3 जनवरी को कौन सी मीटिंग होगी? और 3 जनवरी को, तो फिर 3 फरवरी को कौन सी मीटिंग होगी? और 3 फरवरी को अगर कोई मीटिंग होगी तो वो क्यों होगी? उस मीटिंग के मायने क्या रहेंगे? यानी कि ये कहा जाए कि मीटिंग का जो दौर है, जो निर्णायक मीटिंग के अंदर
खत्म हो जाना चाहिए था 22 जनवरी को, जो अंतिम मीटिंग थी, निर्णायक मीटिंग थी, तो उसके बाद कोई मीटिंग नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर 3 फरवरी को एक बार फिर मीटिंग हो गई। अब उस मीटिंग के अंदर क्या हो गया, सारा सब कुछ 22 जनवरी के अंदर फैसला ही हो गया, निर्णय हो गया, तो फिर 3 फरवरी की होने वाली मीटिंग का औचित्य क्या रहेगा। यानी एक बार फिर मीटिंग होगी, यानी कि एक बार फिर तारीख दे दी। ये एक बहुत बड़ा, ये जो 22 जनवरी की मीटिंग है, ये बहुत बड़ा सवाल यहां पर छोड़कर गई। जब 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो रही है, 15 दिन के अंदर में हो रही है, तो फिर 3 फरवरी को मीटिंग क्यों होनी चाहिए? किस चीज की मीटिंग होनी चाहिए? फिर तो भर्ती होनी चाहिए सीधी, बेरोजगारों को नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता ना कि डंडोरिया साहब हैं, ये पता नहीं क्या कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं, ये बेरोजगारों को घपलत में डालने की बहुत ज्यादा कवायद करते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। बेरोजगारों को सिर्फ नौकरी चाहिए। सफाई कर्मचारी के बेरोजगार हैं, उनको हाथ में झाड़ू चाहिए, उनको मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है। मीटिंग से नेताओं का भला होता है, बेरोजगारों का भला नहीं होता। बेरोजगारों का भला होता है रिजल्ट से, यानी कि धरातल पर फाइनली सफाई भर्ती हो जाए, उससे बेरोजगारों का भला होगा। मीटिंगों से तो नेताओं का काम चलता है, बेरोजगारों का काम तो साहब नौकरी से चलेगा, वो रिजल्ट, परिणाम। बाकी जब तक परिणाम नहीं होगा तो फिर मीटिंगों का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि गरीबों के, बेरोजगारों के जो घर पलेंगे, जो घर चलेंगे, बच्चे पलेंगे, उनके पेट अगर पलेंगे ना, तो वो परिणाम से पलेंगे, मीटिंगों से नहीं पलेंगे साहब, बिल्कुल भी नहीं पलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार।